बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी और सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान पर कुर्बानी ज़रूरी है और किस इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान दिया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाई हैं, जिनके बारे में आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, आखिर तक इसे ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार ज़िलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ये सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से त्यौहार जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोज़े रखने की खुशी में मनाते हैं और उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है वो बहुत खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही अगर आप इस बात को याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है फिर भी वो अगर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों के ही कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। और यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। मगर हम आपको बता दें, ऐसा ये सब बातें गलत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है, उसे हर साल अपने नाम से कुर्बानी करना वाजिब होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता है तो फिर वो शख्स गुनाहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी होती है या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में उसके पास मौजूद होती है, तो वो साहिब निसाब होता है। फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब ये है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी माफ़ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो भी कोई गुनाह नहीं होता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बताई गई गाइडलाइन का भी ज़रूरी पालन करना चाहिए ताकि हम किसी भी आफत या मुसीबत में ना पड़ सकें। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आई है आप उसका ज़रूर पालन कीजिए, यानी कि आप उसको अनदेखा ना कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को किसी मुसीबत में ढकेल दो और फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरा ईद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये है कि बकरा ईद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करे, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए
और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करे, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का क्या इंतज़ाम किया जाए। इन सभी बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील से बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर सरकार भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से खास गाइडलाइन तैयार करती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्यौहार अनकरीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और आखिर तक गौर से इसको देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने और अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने अभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी की है, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो योगी सरकार बेकसूर मुसलमानों पर बिल्डोजर चलाने के आदेश जारी करते हैं। इसी वजह से यूपी में योगी सरकार से बनने से लेकर अब तक जितनी भी बार बकरा ईद का त्यौहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यही संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेंगे, पता नहीं कौन से अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी करेंगे। और बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ की तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2024 पर जो बड़ा बयान दिया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गोवंश को लेकर। यानी कि इस बार योगी सरकार ने गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसलिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बात का सख्ती के साथ पालन करें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2024 के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी कभी मत करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से बैन लगा हुआ हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरा ईद के मौके पर ये गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ अपने घर परिवार और अपनी कौम के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है और साथ ही योगी सरकार ने अपनी आला अधिकारियों से ये भी फरमान जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने ना पाए। यानी कि इस बार नदी नालों में कुर्बानी का खून बहाने पर रोक लगा दी गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मरतबा जिक्र आया है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, कुर्बानी के जानवर के खून को एक गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस में कुर्बानी ना करे। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। और यही नहीं, साथ ही सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। मतलब कि दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़ी जानवरों की कुर्बानी करते हैं, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवरों की फ़ोटो या वीडियोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप ये गलती बिल्कुल भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फ़ोटो कोई वीडियो या फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें और कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद 2024 पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का ज़रूर पालन करें और सबसे ये गुजारिश है
कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि बकरा ईद से पहले ये वीडियो और लोगों के पास पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।